Hello everyone, welcome to ITLS Academy. The topic of today's lecture is food crime and food integrity management system. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है फूड क्राइम एंड फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के बेस पे ये सिस्टम वर्क करता है। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं। क्राइम कैन अराइज आइदर इंटरनली विद इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक्सटर्नली फ्रॉम दोज ऑर्गेनाइजेशंस विद विच इट हैज़ अ कमर्शियल इंटरफेस। जो क्राइम होता है किसी भी बिजनेस में, फूड इंडस्ट्री की ही अगर बात करते हैं तो क्राइम कहाँ से आ सकता है, कौन कौन से मोड में क्राइम हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो क्राइम किया जा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर से ही हो रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स वहीं पे क्राइम हो रहा हो, या फिर इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कनेक्टेड हैं, हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहाँ से प्रोडक्ट की सप्लाई आगे की जा रही है, वहाँ से क्राइम किया जाए कोई। तो कुछ इस तरीके से क्राइम किए जा सकते हैं। दो, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ही हो सकते हैं या एक्सटर्नली हो सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड हैं कमर्शियल इंटरफेस से। कमर्शियल इंटरफेस इन द सेंस कि प्रोडक्ट यहाँ से बन के जा रहा है, किस प्राइस रेंज पे इनको दिया जा रहा है और किस प्राइस रेंज पे ये मार्केट में पहुँचा रहे हैं। तो ये एक तरीके के क्राइम में ही आता है। Food business operations need to also consider the wider social and environmental factors। जो फूड बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं इनको एक बहुत बड़े स्केल पे सारी चीज़ों को लेके चलना होता है। जो सोशल चीज़ें हैं पूरी डिटेल्ड स्केल पे इनको सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रख के, सारी सोसाइटी को ध्यान में रख के चीज़ों को बनाना पड़ता है। that can lead to illicit activity in the food supply chain। फूड की सप्लाई जो हो रही है किस बेसिस पे होगा भाई, जो मैन्युफैक्चर हुआ है फूड आपको भेजना तो सोसाइटी में ही है, तो उस सोसाइटी में कैसे इन्वायरमेंट है, किस तरीके से वहाँ पे वेदर रहता है, सारी चीज़ें मैनेज करके कि कैसे लोग हैं वहाँ पे, क्या प्रेफर करते हैं, कैसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कौन चीज़ कब तक सुरक्षित रहेगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो सप्लाई चेन बनती है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है फूड बिजनेस का। फूड क्राइम एक्सटेंड्स बियॉन्ड the legislation associated with food safety and food labeling। जो फूड क्राइम है ये इससे बहुत आगे निकल जाता है। जैसे फूड पे लेबलिंग जो होती है, जो चीज़ें डायरेक्शंस उस पर लिखे हुए होते हैं, काफ़ी टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको जो लेबल करके चीज़ें दी गई हैं उस लेबल में कुछ और है, आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कुछ और है। तो ये भी एक फूड क्राइम की ही कैटेगरी में आता है। टू एनकम्पास all activities associated with food manufacture and supply। तो अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। The United Kingdom UK Elite Review of 2014 एक रिव्यू आर्टिकल की बात कर रहे हैं जहाँ से इस इंट्रोडक्शन का लिया गया है। Written following the 2013 European Horsemen incident, stated that food integrity was not only concerned with the nature, substance and quality and safety of food, but also involved other aspects of food production such as the way food has been sourced, procured and distributed, and being honest about those areas to consumers। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताई गई कि जो फूड है, फूड इंटीग्रिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न नहीं होती है कि क्या नेचर है फूड का, कौन सा सब्सटेंस है, सब्सटेंस की क्वालिटी क्या है,
किस तरीके से उसको सेफ रख सकते हैं। सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं आती हैं फूड इंटीग्रिटी में, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ आती हैं, जैसे कि आपने किस सोर्स से उस चीज़ को बनाया है, किस तरीके से उसको प्रोक्योर किया है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कंज्यूमर्स में जो चीज़ पहुंच रही है, जो चीज़ सोसाइटी में आप पहुंचा रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है क्या, फूड इंटीग्रिटी। The design of Food Integrity Management System, in short it is also known as FIMS, in food manufacturing is in its infancy as this version of the guide is being written. जो डिज़ाइन है अभी तक फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, ये अभी तक प्रॉपर नहीं है, अभी तक पूरा नहीं है। इवन अभी तक इसमें जो सुधार किए जा रहे हैं, जो भी गाइडेंस हो रहा है, अभी तक इसमें किया जा रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड क्राइम इज़ नॉट न्यू। जो फूड क्राइम है कुछ नया नहीं है कि ये अभी अभी शुरू हुआ है, ये बहुत समय से चला आ रहा है। द नेशनल फूड क्राइम यूनिट, in short it is known as NFCU, National Food Crime Unit, formed as a result of the recommendations of the Eloite Review, जो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा, जिस रिव्यू से वो इंट्रोडक्शन लिया गया था, uses the following definitions। जो फूड क्राइम है उसके लिए ये जो एलॉयट रिव्यू था, इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, कुछ डेफिनेशंस दी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो डेफिनेशंस। सबसे पहला आता है फूड फ्रॉड। फूड क्राइम को फूड फ्रॉड भी बोल सकते हैं। क्या होता है फूड फ्रॉड? अ डिसऑनेस्ट एक्ट। डिसऑनेस्ट मतलब जो काम ईमानदारी से ना किया गया हो, जो काम बेईमानी से किया गया हो। तो ऐसा कोई भी एक्ट जिसमें कुछ बेईमानी करके किया गया है, और ओमिशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ फूड। फूड के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उसको बनाया जा रहा है, जो सप्लाई किया जा रहा है सोसाइटी में, उसमें कोई भी डिसऑनेस्टी की गई है, दैट इज इंटेंडेड फॉर पर्सनल गेन। मतलब अपने खुद के गेन के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, इसी को फूड फ्रॉड बोला जा रहा है। या पर्सनल गेन के अलावा और टू कॉज लॉस टू अनदर पार्टी, या तो अपना गेन कराने के लिए ये फूड फ्रॉड किया जा सकता है, या फिर किसी दूसरी पार्टी को लॉस कराने के लिए भी ये फूड फ्रॉड किया जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड क्राइम। फूड क्राइम क्या होता है? डिसऑनेस्टी रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ फूड। ये भी प्रोडक्शन में होता है या सप्लाई के टाइम पे किया जाता है, लेकिन ये कैसे डिफरेंट है फूड फ्रॉड से, चलिए देखते हैं। दैट इज आइदर कॉम्प्लेक्स और लाइकली टू बी सीरियसली डेट्रीमेंटल टू कंज्यूमर्स। इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ ऐसा प्रोडक्शन किया जा रहा है जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत खतरनाक है, उनको हार्म पहुंचा रहा है। जो सोसाइटी है जो उस फूड को यूज़ कर रही है, ये उनके लिए ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है, और हानिकारक भी कैसा, सीरियसली डेट्रीमेंटल। इसके अलावा किसी बिजनेस को और द ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट, पूरे पब्लिक इंटरेस्ट को ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको फूड क्राइम कहा जाता है। और ये भी फूड क्राइम या कह सकते हैं जो फूड इंटीग्रिटी है उसकी एक डेफिनेशन है। The term food fraud has been developed to encompass a range of criminal activities। जो फूड फ्रॉड है उसमें बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इंक्लूडेड होती हैं इस फूड फ्रॉड के अंदर? तो चलिए एक बार इन पे नज़र डालते हैं।
सबसे पहला आता है मिस ब्रांडिंग। मिस ब्रांडिंग मतलब कि कोई भी कंपनी का किसी ब्रांड का अच्छा खासा प्रोडक्ट आता है, आपने क्या किया, आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने अच्छा खासा किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, आपने कोई लोकल प्रोडक्ट बनाया लेकिन उस ब्रांड के नाम से आपने उस लोकल प्रोडक्ट को सेल कर दिया। ये एक ऐसी एक्टिविटी हुई जो कि इंक्लूड होती है फूड क्राइम में या फूड फ्रॉड में। इसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई चीज़ है अच्छी नहीं है लेकिन उसको जो अच्छी वाली चीज़ है उसकी तरह रिप्रेजेंट करके दिखा दिया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेबलिंग के जो लेबल किया गया है, कोई भी फूड होता है, कोई भी प्रोडक्ट, उस पर लेबल लगा रहता है, उस लेबल पे आपने लोकल चीज़ पे ब्रांडेड चीज़ का लेबल लगा दिया, फिर क्या होगा, ये मिस रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। आपने गलत तरीके से एक गलत चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया जो कि हार्मफुल हो सकता है सोसाइटी के लिए। इसके अलावा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं फूड फ्रॉड में, उनमें आता है पैकेजिंग का भी। पैकेजिंग भी, प्रोडक्ट लोकल है, उसकी पैकेजिंग आपने जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कर दी, तो ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, फूड फ्रॉड हो जाता है। इसके अलावा वेबसाइट हो जाती हैं, लोग वेबसाइट्स बना लेते हैं, फ्रॉड वेबसाइट किसी के नाम से। जैसे बात करें, कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, अच्छा काम कर रहा है, पैसे लेता है लोगों से और लोगों की मदद करता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी एनजीओ का एक फ्रॉड वेबसाइट बना लिया। अब पैसे वो भी कलेक्ट करने लगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो पैसे कलेक्ट करके खुद का गेन कर रहे हैं या फिर अगली पार्टी का लॉस कर रहे हैं। तो ये भी जो फ्रॉड वेबसाइट बना ली, ये भी तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई। हालांकि मैंने एग्जाम्पल अलग लिया है, लेकिन इसको रिलेट आप कर सकते हैं फूड फ्रॉड से या फूड क्राइम से। इसके अलावा मिसलीडिंग इंडिकेशंस। मिसलीडिंग इंडिकेशंस क्या होते हैं, इंडिकेट आपको कुछ और करना है, आपको बताना कुछ और है, लेकिन आप उसकी जगह कुछ और बता रहे हैं। तो जैसे एक अगर एग्जांपल लें, कोई भी मेडिसिन है, उसकी डोज कुछ लेनी है, छोटी सी टेबलेट है, उसका आपको छोटा सा लेना है पार्ट, लेकिन आपने उसको मिसलीड कर दिया, उसका इंडिकेशन आपने रॉन्ग दे दिया, आपने उसकी डोज बढ़ा के बता दी कि आप इतना ले लीजिए। फिर ये क्या करेगा, ये हार्म करेगा बॉडी को, हार्मफुल बॉडी के लिए सिद्ध होगा। इसलिए ये भी जो मिसलीडिंग इंडिकेशंस होते हैं, ये भी आ जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, जो कि इंक्लूडेड होते हैं इन फूड फ्रॉड। इन सब का अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल है बाय यूजिंग वर्ड्स एंड पिक्चर्स। कोई भी ऐसे वर्ड्स या पिक्चर्स को यूज़ करना that do not reflect the actual production method employed to produce the food। ऐसे वर्ड्स, ऐसे पिक्चर्स को यूज़ कर लेना जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन मेथड को नहीं बताते हैं, जो फूड के प्रोडक्शन का एक्चुअल मेथड है आपको उनसे नहीं पता चल रहा है, तो ये भी आता है फूड क्राइम में। इसके अलावा इनकरेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड, गलत वर्ड्स का यूज़, सच एज ट्रेडिशनल एंड नेचुरल। प्रोडक्ट आपका ट्रेडिशनल नहीं है, प्रोडक्ट आपका नेचुरल नहीं है, लेकिन आपने उस पर लेबल लगा दिया नेचुरल का, प्रोडक्ट बनाया, आपने उस पर लेबल लगा रखा है हर्बल प्रोडक्ट, लेकिन वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, वो हर्बल है ही नहीं, वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है। तो ये क्या हुआ, ये आ गया क्रिमिनल एक्टिविटी या फूड फ्रॉड की कैटेगरी में। कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे कि अभी हमने फूड फ्रॉड और फूड क्राइम देखा, उसके अलावा भी कुछ और डेफिनेशंस दी गई हैं जो हमने देखा था हमारा एलॉयट रिव्यू। एलॉयट रिव्यू के ही डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं हम। तो आगे देखते हैं, आता है काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग क्या होता है, वेयर द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग इज फुल्ली रेप्लिकेटेड टू लुक लाइक द ओरिजिनल प्रोडक्ट। काउंटरफिटिंग का मतलब होता है, आपने प्रोडक्ट बनाया कोई लोकल, उस लोकल प्रोडक्ट पे आपने पैकेजिंग चढ़ा दी नेचुरल वाली, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट की पैकिंग है।
अब आपका प्रोडक्ट है ये रेप्लिकेटेड है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है और जो पैकिंग है वो भी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आपने कोशिश की उसको ओरिजिनल जैसा दिखाने की, आपने इसको रेप्लिकेट किया। तो ये जो काउंटरफिटिंग होता है ये होता है एक पार्ट फूड क्राइम का। ये क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है और इसमें आप नुकसान भी खा सकते हैं अगर ये चीज़ की है और पकड़ा गया है। अगला आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? Where illegitimate product is designed to look like but not be an exact copy of the legitimate product। इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। जैसा प्रोडक्ट ये है, जैसे ये प्रोडक्ट बनाया आपने तो कुछ ये अगला बनाया, कुछ सिमिलर बनाया लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। दिख रहे हैं, छोटा सा चेंज दिखाने की कोशिश की है मैंने। तो अब ये दिखता तो ऐसा ही है, एक जैसा ही लग रहा है, डिज़ाइन एक जैसी लग रही है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है ना यहाँ पे, जो शायद सोसाइटी नोटिस ना करे। आप उसको सोसाइटी को गुमराह करके अपना प्रोडक्ट सेल तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्राइम है, क्राइम तो हो गया, ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम तो पकड़ सकती है। तो यहाँ से ये जो प्रोसेस हुई इसको बोला जाता है सिमुलेशन, जिसमें कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है लेकिन फिर भी वैसा लगभग वैसा प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ओवररन। ओवररन इज अ प्रोडक्ट मेड इन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स। ओवररन एक ऐसा होता है कि जो एग्रीमेंट होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, कैसे क्या रन होंगी चीज़ें, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें कर ली जाती हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ओवररन। नेक्स्ट आता है डाइवर्टिंग। डाइवर्टिंग में क्या होता है? वेयर प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू नॉन प्रिस्क्राइब्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ओरिजिनल प्रोडक्ट जहाँ से बेचा जा रहा है उसको ना यूज़ करके किसी दूसरे ही तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर दिया। एक एग्जांपल की बात करें, जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, थिएटर में आती हैं, और कुछ जो कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लीगल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे रिलीज़ होते हैं, लेकिन मूवी रिलीज़ होते ही कुछ टाइम के बाद वो मूवी लीक हो जाती है, सब देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया? एक नॉन प्रिस्क्राइब्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वो उसके लिए नहीं बनी थी कि वो लीक हो जाए, लोग उसको फ्री में देखें, लेकिन उसके साथ में ऐसा हुआ। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइवर्टिंग, जो कि अगेन एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगला आता है टैम्परिंग। टैम्परिंग विद मैलिशियस इंटेंट फॉर पर्सनल गेन। अपने खुद के गेन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करना, ये कहलाता है टेम्परिंग। अगला आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूटिंग वन इंग्रेडिएंट फॉर अनदर लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव। कोई महंगी चीज़ से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी जगह आपने वैसा ही दिखने वाला एक सस्ता प्रोडक्ट मिला दिया। अब क्या हुआ? आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। पहली चीज़ बहुत महंगी थी, आपने प्रोडक्ट तो नया बनाया लेकिन उसमें लेस एक्सपेंसिव चीज़ डाल दी। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन वाला हो गया, और ये भी एक फूड क्राइम है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। नेक्स्ट आता है अडल्ट्रेटिंग। अडल्ट्रेटिंग में क्या होता है? बाय इंटेंशनली एडिंग एक्सट्रेनियस, इम्प्रॉपर और इन्फीरियर इंग्रेडिएंट्स टू अ फूड प्रोडक्ट। जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ों को फूड प्रोडक्ट में मिलाना जो कि हानिकारक हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इम्प्रॉपर हैं और बहुत ही लो क्वालिटी की हैं, इन्फीरियर क्वालिटी की हैं। इसको अडल्टरिंग बोला जाता है, और ये अगेन एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगला आता है, क्या सिर्फ क्राइम ही होते हैं? नहीं, डिफेंस भी होता है, और उसको बोला जाता है फूड डिफेंस। Food defense is a term used to describe the activities required to protect a food
product or indeed a food supply chain from intentional or deliberate act of contamination and includes ideological or malicious threat. फूड डिफेंस एक ऐसा टर्म है जिसका यूज़ किया जाता है जो अभी आपने सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पढ़ी जिनमें कि आप इंटेंशनली चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, मिसलेबल कर रहे हैं, ये सारे जो फूड क्राइम किए जा रहे थे, इनसे बचाने के लिए जिस टर्म को हम यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है फूड डिफेंस। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी in its simplest sense is the measures taken to protect a computer system. साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने का काम करता है, या इंडिविजुअल अप्लायंस अगेंस्ट एन इंटेंशनल मैलिशियस टारगेट अटैक और अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल एक्सेस। साइबर सिक्योरिटी में आप चीज़ों को बचा सकते हैं जो आपके निजी अप्लायंस हैं जो जिनका यूज़ कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन में या जो भी आपका प्रॉपर वर्क चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए आप साइबर सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं। These measures include developing policies and procedures। जो measures होते हैं इनमें developing policies होती हैं, तरह तरह के procedures होते हैं, undertaking relevant risk assessment approaches होती हैं, undertaking training and awareness session commensurate with an individual staff member's responsibilities, and developing soft or hard controls such as specific software, firewalls, technologies, etc. तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपका जो रिस्क असेसमेंट होता है साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हो जाता है और आप चीज़ों को, अपने स्टाफ की चीज़ों को हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर्स, अपनी टेक्नोलॉजीज सभी को सिक्योर कर सकते हैं। अगला आता है थ्रेट एनालिसिस। PAS 96:20177 differentiate between accidental contamination of food, which is addressed by hazard analysis critical control point plans, and threat assessment critical control point, which considers deliberate or intentional act that affect the integrity of the food and the food supply chain। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप जिसके थ्रू पता लगाते हैं कि कैसे जो कंटेमिनेशन हुआ है फूड में, फूड प्रोडक्ट जो क्वालिटी उसकी ख़राब हुई है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनली किया गया है, उसमें जानबूझ के वो क्राइम किया गया है या फिर वो क्राइम एक्सीडेंटली हो गया है। इसके लिए दो कंट्रोल पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनको HACCP और TACCP बोला जाता है। अगला आता है अगेन वही एक्ट है। इट आइडेंटिफाइज द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू डेवलप फूड प्रोटेक्शन एंड डिफेंस प्रोसीजर्स एंड एन एसोसिएटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ये एक ऐसा स्टेप भी बताता है जो कि फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड का डिफेंस करने के लिए ज़रूरी होता है, और इसमें एक एसोसिएटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी होता है एंड बिजनेस continuity मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है टू इंश्योर दैट द बिजनेस कैन effectively मैनेज एंड मिनिमाइज द डिसरप्शन कॉज्ड बाय पोटेंशियल इंसिडेंट्स। ये जो फूड क्राइम के इंसिडेंट्स हो रहे हैं इन सभी को मैनेज करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको रोकने के लिए, जो क्राइम है इसको डिसरप्ट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए बनाया गया है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम। Business continuity plans are an important element of the manufacturer's formal management system। ये ऐसे प्लान्स होते हैं जो फॉर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। They could be situated within the quality management system जिसको कि हम QMS बोलते हैं,
या फिर इन दी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कि FSMS बोला जाता है, और फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कि हम FIMS बोलते हैं। इन तीनों में ही ये सारे प्लान्स जो कंटिन्यूटी प्लान है ताकि बिजनेस अनअफेक्टेड तरीके से चलता रहे, इन सारे ही सिस्टम्स में इंक्लूडेड होते हैं। और एन इंटीग्रेटेड ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम दैट कवर्स ऑल एरियाज। इसके अलावा एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है जिसमें कि ये सारे ही सिस्टम्स जो भी आपने देखे ये एक साथ ही इंक्लूड होते हैं और क्राइम को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कितने टाइप के फूड क्रिमिनल्स होते हैं। In order to develop a robust, reactive food integrity management system that is appropriate to the business and food product it supplies, an understanding of the types of food criminal that might be at work and their motivation is crucial. तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के फूड क्रिमिनल्स होते हैं। पहला है रिक्रिएशनल क्रिमिनल्स। ये जो रिक्रिएशनल क्रिमिनल्स होते हैं, दिस अंडरटेक क्राइम फॉर इट्स इन्वॉर्मेंट वैल्यू। ये अपने इन्वॉर्मेंट के वैल्यू पे ये क्रिमिनल क्राइम करते हैं। अगले आते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। दीज आर इंडिविजुअल्स हुज टोटल लाइफ स्टाइल इज फाइनेंस्ड बाय क्रिमिनल एंड इलीगल एक्टिविटी। ये जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं इनको फंडिंग मिलती है बहुत जगह से ताकि ये अपने क्राइम को, अपनी इलीगल एक्टिविटीज को कर पाएं। नेक्स्ट होते हैं ओकेजनल क्रिमिनल्स। दीज कमिट क्राइम इनफ्रीक्वेंटली और आर अपॉर्चुनिस्टिक। इनको जब मौका मिलता है या ये कभी कभार जो मौका पाते हैं तो ये क्राइम कर देते हैं, वरना ये क्राइम नहीं करते, इसीलिए इनको अपॉर्चुनिस्टिक या ओकेजनल क्रिमिनल्स बोला जाता है। अगले आते हैं ऑक्यूपेशनल क्रिमिनल्स। दीज कमिट क्राइम एट देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये ऐसे होते हैं ये जहाँ काम करते हैं वहीं पे क्राइम करते हैं। दे मे बी एक्टिंग अलोन, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग एज पार्ट ऑफ अ वाइडर सप्लाई चेन नेटवर्क। ये अकेले भी क्राइम कर सकते हैं, किसी ग्रुप के साथ में भी कर सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना के भी क्राइम कर सकते हैं। अगला आता है आइडियोलॉजिकल क्रिमिनल्स। आर दोज इंडिविजुअल्स और कोलैबोरेटर्स हु कमिट क्रिमिनल एक्ट इन ऑर्डर टू मेक एन आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए ये क्रिमिनल जो होते हैं आइडियोलॉजिकल क्रिमिनल ये क्राइम को करते हैं टू कॉज इकोनॉमिक हार्म टू अ स्पेसिफिक बिजनेस, ताकि किसी पर्टिकुलर बिजनेस को नुकसान पहुंचाया जा सके, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर देश में नुकसान करवाया जा सके, विच दे हैव अ पर्सनल ग्रेवियंस और सीक टू क्रिएट फियर और पैनिक इन अ टारगेट पॉपुलेशन, ताकि जिस पॉपुलेशन में, जिस एरिया में वो चाहते हैं वो डर का, पैनिक का माहौल क्रिएट कर सकें। अब आता है फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम। The category of food fraud or food crime and the type of food criminal involved will influence the good manufacturing practice। ये जो फूड क्राइम हो रहे हैं, फूड फ्रॉड हो रहे हैं, या जितने भी जो फूड क्रिमिनल्स हैं, ये सारे ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं ये उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल्स दैट नीड टू बी अडॉप्टेड टू मिटिगेट अगेंस्ट द पोटेंशियल फॉर देयर अकरेंस। ये जो उनको रोकने की भी कोशिश करने के लिए जो उनके लिए कंट्रोल बनाए जाते हैं ये उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। फूड क्राइम रिस्क असेसमेंट मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड एंड कंटिन्यू टू बी रीडेवलप्ड सो दैट बिजनेस ऑपरेटर्स and retailers can use them to address the potential for food crime and how it can be mitigated। जो फूड क्राइम रिस्क असेसमेंट मॉडल बनाया गया है
वो इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए डेवलप किया गया है और उसको कंटिन्यूअसली उसको रीडेवलपमेंट भी उसका किया जाता रहता है ताकि जो बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको सेफ्टी मिल सके, जो फूड क्राइम हो रहे हैं उनके अगेंस्ट वो सुरक्षित रह पाएँ। The food industry has developed and adopted many operational prerequisite programs. जो फूड इंडस्ट्री है इसने कई सारे प्रोग्राम्स को ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखा है, दैट इज प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स टू मिनिमाइज फूड सेफ्टी रिस्क, ताकि जो फूड की सेफ्टी में रिस्क आ रहा है उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, एंड पोटेंशियल हार्म टू कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं जिनमें वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है उनको भी नुकसान से बचाया जा सके। These prerequisite programs such as good hygienic practice and good manufacturing practice together with food inspection techniques will also have a role within food integrity management system. जो गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हैं, इन सभी का रोल होता है फूड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सिस्टम में और इसमें ये फूड इंस्पेक्शन के तौर पे इनका यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गिवन ऑन दिस स्लाइड। Thank you for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. Thank you very much everyone.